तहत नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अहम खबर, पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक्सटेंशन देने के बाद में थर्ड राउंड में यानी कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 17 और नए एप्लीकेंट को इस पीएलआई स्कीम के तहत मंजूरी दे दी है। और इन नए 17 एप्लीकेंट के आने से, पीएलआई स्कीम में शामिल होने से सरकार को उम्मीद है कि जो प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट रहेगा वो तकरीबन 2374 करोड़ रुपए का रहेगा। सिर्फ यही नहीं, 17 और एप्लीकेंट के आने से सरकार का मानना है कि मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल को जबरदस्त पुश भी मिलेगा। साल 2021 में पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अप्रूव की गई थी। 10,000 तकरीबन 700 करोड़ रुपए की ये स्कीम थी और इसमें अब तक जो एप्लीकेंट आए हैं उससे सरकार ने ये माना है कि मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल में काफी फायदा मिला है। सिर्फ यही नहीं, रोजगार के मोर्चे पे भी 17 नए एप्लीकेंट के आने से सरकार का मानना है कि कई नई संभावनाएं बनेंगी। जो एस्टिमेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो 22,000 से ज्यादा की है इन 70 न्यू एप्लीकेंट के आने से। और जो 17 एप्लीकेंट के आने से जो प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स का नंबर दिया गया है वो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो इस हिसाब से सरकार को लगता है कि जो एक्सटेंशन दिया गया है उससे इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह बन रहा है। सिर्फ यही नहीं, सूत्र यह भी बता रहे हैं कि अपैरल सेगमेंट के लिए भी जो सरकार पीएलआई स्कीम लाने की योजना बना रही है, उस पर काम कर रही है, वो कई कदम आगे बढ़ चुका है और उस दिशा में भी कुछ बड़ा ऐलान आने वाले वक्त में जल्द हो सकता, यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से होता हुआ देख सकता है। बिल्कुल, तो ये पूरी खबर है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आ रही है और काफ़ी राहत भरी खबर भी है ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगी, टेक्सटाइल स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होगी? गोकुलदास एक्सपोर्ट जो है उसमें 1% की तेज़ी है, वर्धमान में भी सुबह तेज़ी थी। क्या रणनीति होगी इन शेयरों में आगे के लिए? देखिए रक्षा, अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमने देखा था काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी थी ड्यू टू ट्रेड रिलेटेड इश्यूज और वहां से हमने देखा काफी ज्यादा स्टेबिलिटी लौटी है और मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स काफी स्टेबल ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी हद तक जो डैमेज हुआ था वो रिकवर हो चुका है पिछले करीब 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो। बट एग्रेसिव पोजीशनिंग मेरे हिसाब से थोड़ा सा आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज हम देखते हैं काफी सबड्यूड परफॉर्मेंस रहती है। इन सबके बावजूद केपीआर मिल्स एक ऐसा नाम है जहां पे कंसिस्टेंसी रहती है। मींस आप देखेंगे कि इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सटाइल एज अ पैक कैसे परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आपको काफी हद तक कंटिन्यू होते नजर आ सकती है। तो केपीआर मिल्स एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। 1000 के अराउंड पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ग्रेजुअली 1250 से लेकर 1300 तक के टारगेट्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है। चलिए, तो ये है रणनीति आपको गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर साफ तौर पर नज़र आती हुई। और कहीं ना कहीं ये खबर जो है वो पूरी तरह से एक अहम लेवल पर तमाम टेक्सटाइल शेयरों को इस वक्त ले जाती हुई। तो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बेहतरीन रणनीति भी टेक्सटाइल शेयरों पर नज़र आई। और यहाँ पर देखिए, निफ्टी जो है अब इस वक्त बाजार दिन के ऊपरी स्तरों पर सीधा सीधा जाता हुआ 26,000 का लेवल जो है वो पार कर चुका है। निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेज़ी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। जिस लेवल्स का इंतजार था वो लेवल कहीं ना कहीं पार होता हुआ निफ्टी में। सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। सरकार ने विस्कोस स्टेपल फाइबर पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। क्या है पूरी खबर, जरा समझते हैं। इंडस्ट्री को क्या कुछ फायदा होने वाला है, समीर दीक्षित बताने के लिए जुड़ चुके हैं। समीर, जरा बताएं खबर और कितना इंपैक्ट डालेगा इंडस्ट्री को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देते हुए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने विस्कोस स्टेपल फाइबर यानी कि वीएसएफ पर जो मौजूदा क्यूसीओ है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, इसको हटा दिया है। दरअसल इंडस्ट्री लगातार ये मांग कर रही थी कि विस्कोस स्टेपल फाइबर पे जो क्यूसीओ है इसके चलते नियम काफी सख्त हो गए हैं, इंपोर्ट करने में दिक्कतें आ रही है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इंडस्ट्री की मांग या फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इस इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल विस्कोस स्टेपल फाइबर पर फिलहाल क्यूसीओ को हटा दिया है। और इससे सरकार को लगता है कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ जो ग्रोथ मोमेंटम लगातार बना हुआ है उसको बनाए रखने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी। और सिर्फ यही नहीं, कुछ और ऐसे फाइबर हैं इंपोर्ट जो इंडस्ट्री करती है
उस पर भी सरकार फिलहाल पुनर्विचार कर रही है इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक। लेकिन अगर आप इसको टोटलिटी में देखेंगे तो सरकार एक विजन लेकर के चल रही है, एक टारगेट लेकर के चल रही है, वो है विजन 2030, और इसके तहत $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स का टारगेट है। और सिर्फ यही नहीं, अगर इसमें टोटल टेक्सटाइल अपैरल मार्केट की बात करें तो उसमें भी $350 बिलियन का एक टारगेट लेकर के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री चल रही है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडस्ट्री को जो मदद चाहिए उस दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है। और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट उसी दिशा में एक और अहम कदम माना जा रहा है, जहां रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए विस्कोस स्टेपल फाइबर पर फिलहाल क्यूसीओ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को हटा दिया है। अमीर, इस अहम जानकारी के लिए, और हमने इस पर चर्चा भी कर ली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट की। चलिए, इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। फिलहाल अपने दोनों एक्सपर्ट अजीत जी और जिगर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ अब मुझे और रक्षा को आप इजाज़त दे सकते हैं, लेकिन